प्रभु के ध्यान में जाने के लिए हम तैयार होते जा रहे हैं। तो करना है कुछ अभ्यास अपने मन को शांत करने के लिए, शरीर को शांत करने के लिए। सबसे पहले करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। अपनी पहली उंगली रखेंगे माथे पे, बाकी तीन उंगलियां आंखों पे, कान के ढक्कन मुंह से बंद करते हुए 3 बार लंबी गई सांस लेकर के आराम आराम से भवरे का गुंजन करेंगे। हम्म। 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 आंखें को बल बंद रहेंगी, हाथ नीचे आ जाएंगे, ज्ञान मुद्रा लग जाएगी। 3 बार मधुर ध्वनि में लंबा ओम का उच्चारण करेंगे। अपने कमर गर्दन को सीधा रखते हुए, शोल्डर रिलैक्स रखते हुए, आंखें कोमल तक बंद रखते हुए, चेहरे पे मुस्कान रखते हुए 3 बार प्रभु का ध्यान करते हुए करेंगे ओम का उच्चारण। ओम। 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 आंखें बंद रहेंगी। दोनों हाथ की हथेलियों को आंखों पे रख करके हल्का हल्का उनको सहलाते हुए दोनों हाथ वापस ले आएंगे, आंखें बंद रखते हुए। और अपने शरीर को स्थिर करते हुए अपने ध्यान को केंद्रित करते हुए प्रभु की याद में उनका मनन करते हुए कुछ समय हम लोग सब कुछ भूल करके उस परमात्मा के ध्यान में खो जाएंगे जिसने सब कुछ हमें दिया है, जिसके कारण हम जीवित हैं आज और मनुष्य जीवन अपना जी रहे हैं। उनका दर्शन करेंगे, उनकी छवि को निहारेंगे। जो खुशी मिल रही है उसको हम महसूस कर पा रहे हैं। हमारा मन बहुत ही चंचल है, ऐसा कहा जाता है, लेकिन ये बहुत शक्तिशाली भी है। हम लोग जो रोज यहाँ पर योगाभ्यास, प्राणायाम और मेडिटेशन करते हैं तो हमारा मन काफी हद तक स्थिर हो गया है। देखें अपने मन को, जो समय समय की जो स्थिरता है वो दिन भर बनी रहे। हम देखते हैं बहुत सी बातें हमारे मन पे असर डालती हैं। कुछ बातों में से जो मुख्य बातें हैं, एक तो हम जो
क्या हमारे कानों में पड़ रहा है, क्या हम सुन रहे हैं, इनसे हमारी मनोदशा उस पर असर पड़ता है। अच्छी चीजें सुन रहे हैं, भजन सुन रहे हैं, लोगों के सत्संग में बैठे हुए हैं, जहाँ पे लोग पॉजिटिव इन्वायरमेंट जहाँ पर भी है, वहाँ पे हम बैठे हुए हैं, वहाँ पर जो भी बातें हमारे कान में पड़ रही हैं वो हमारे मन को अच्छा कर रही हैं। उसकी विपरीत दिशा में जहाँ पे बहुत हलचल है और जहाँ पे बहुत शोर शराबा है, बहुत तेज कहीं पर म्यूजिक बज रहा है, वो सब जो हमारे कान में जा रहा है वो सारा हमारे मन को असर डाल रहा है। तो जहाँ तक हो सके जो बाहरी चीजें हैं उनसे हम बच के रहते हैं, और जहाँ पर कुछ हमें सुनना है, कहीं रेडियो पे या कहीं पर भी कुछ जो चीज सुननी है, भजन सुनने हैं, मोबाइल पे सुनना है, तो वो हमारे बस में है। उसको हम अच्छा श्रवण करके अपने मन को अच्छा रख सकते हैं। और क्या हम देखते हैं, इस पर भी ये भी जो है हमारे उनको उस पर असर डालता है। संसार में बहुत चीजें हैं, बाहर निकलते हैं, हमें अपने आप को बचना है उन चीजों को देखने से जिससे हमारा मन व्यथित होता है या कुंठित होता है, दबाव में आता है। कोशिश करना है हमें उन सभी चीजों से बचने की, उन सभी चीजों को देखने से बचना है। टीवी में, मोबाइल में आजकल बहुत कुछ आ रहा है जो कि हमारी जरूरत का नहीं है, लेकिन हम देखते रहते हैं, देखते रहते हैं, हमारे मन को थका देता है। हमारे मन की जो क्षमता है, क्योंकि मन का काम है सोचना, जब तक हम सोचेंगे नहीं ध्यान से तब तक हम कोई कार्यों को अच्छी तरह कर नहीं पाएंगे। तो मन को थकाने से बचने के लिए क्या हम देख रहे हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त हम क्या पढ़ते हैं, ये भी हमारे मन पे असर डाल रहा है। घर में न्यूज़पेपर आता है या मोबाइल पे तरह तरह की चीजें आती हैं पढ़ने की, बहुत सारी राजनीतिक होती हैं, बहुत सारी व्यर्थ होती हैं, काम की चीजें बहुत कम होती हैं। तो पढ़ते समय ध्यान देना है कि हमें अपनी जो जीवन के लिए जरूरी चीजें हैं वो ग्रहण करें, उनको पढ़ें। समाचार रूप में कुछ भी पढ़ लिया, पढ़ के छोड़ दीजिए, ज्यादा ध्यान नहीं देना है, उतना ही रखना है जितना जरूरी है, उससे ज्यादा नहीं। इसके अलावा घर में कोई भी पाठ करें, इस तरीके से हम जो पढ़ेंगे हमारे मन मस्तिष्क में समाएगा। प्रभु की याद में कुछ भी पढ़ें, गीता पढ़ें, रामायण पढ़ें, जो भी हमें अच्छा लगता है इस तरीके से, या कोई अच्छे आध्यात्म के विषय हैं उनको पढ़ें, अच्छी कहानियां पढ़ें, जिससे हमारे मन पे अच्छा असर पड़ेगा। साथ साथ जो हमारा भोजन है, कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन। जैसा हम भोजन अगर सात्विक कर रहे हैं तो मन भी जो है शांत रहेगा, ऊर्जावान रहेगा। और अगर भोजन तामसिक है तो वो हमारे लिए मन पे बुरा असर डालेगा। साथ साथ भोजन हम कैसे कर रहे हैं, भोजन करते समय हम चारों तरफ ध्यान लगाए हुए मोबाइल देख रहे हैं, वो सब भी जो है हमारे मन पे बुरा असर डालता है। जो खाना प्रभु की याद में प्रसाद की तरह खाना है, वो प्रसाद न बनकर के केवल खाना रह जाता है।
तो अपने भोजन को प्रसाद बना करके खाना है, ताकि हमारे मन पे अच्छा असर पड़े। और जो पीना है वो भी ध्यान दे के पीना है कि क्या चीज़ जो है हमारे शरीर के लिए अच्छी है, उन्हीं को पिएंगे। व्यर्थ चीज़ों को छोड़नी है, ताकि हमारा मन अच्छा रहे। इस तरह से प्रभु ने जो हमें ये मन की क्षमता दी है, सोचने समझने की शक्ति मन के माध्यम से हमें मिलती है, इन सब चीज़ों का हम रोज में ध्यान रखेंगे तो मन थकेगा नहीं, ऊर्जावान रहेगा और हमारे लिए एक अच्छे सहयोगी के तौर पे कार्य करेगा। हमारा कल्याण होगा। ऐसे ही प्रभु की इच्छा है। प्रभु की इच्छा, प्रभु को मानना और प्रभु की मानने में फर्क है। तो प्रभु की बात को सुनना, उसको समझना, अपने जीवन में उतारना, ये हमारे मन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उस प्रभु का धन्यवाद जो हमें ये ज्ञान देता है, और ये ज्ञान हम लोग सुनते हैं, समझते हैं और अपने जीवन में धारण करके उस परमात्मा के रास्ते पे चलते हैं, तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है। परमात्मा का लाख लाख शुक्रिया। एक बार लंबी गई सांस भर के उनका उच्चारण करेंगे और शांति पाठ करेंगे। भरेंगे सांस। ओम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम। सभी को नमन, सभी को वंदन, सबका दिन शुभ हो।